यहाँ अमेरिका में रहते हुए स्कूल में स्टूडेंट्स अपने आप को कई स्टूडेंट अपने आप को प्राउडली गे कहते हैं। और मालूम ये होता है, और लोग पता होता है कि कौन गे है बच्चे की क्लास में, कौन नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ रहते हुए एज ए टीचर और एज ए पेरेंट, हाई स्कूल में बच्चों को गेस के साथ इंटरेक्शन के बारे में क्या और कैसे तालीम दी जाए। और दूसरा ये कि इस्लामी निज़ाम में गेस की क्या सज़ा है। शुक्रिया जी। थैंक यू। ये आपने ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, प्राउडली, बस इतना ही फ़र्क है, वरना हमारे यहाँ भी लोग अब अपना तारुफ कराने लग गए हैं। वहाँ ज़रा शर्माते ले जाते हुए करा देते हैं, यहाँ प्राउडली करा देते हैं, वो ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इसलिए इसको एक हकीकत के तौर पर आप कबूल कर लीजिए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इनमें से कोई चीज़ भी जिन लोगों की तारीख़ पर नज़र है उनके लिए नई नहीं है। यूनान के कदीम अदब को पढ़ें, यानी एक बड़ा शायर है, एक बड़ी शायरा है, एक ये है, दूसरा लेस्बियन है। दोनों के मुजस्मे एथेंस में इसी लिहाज से लगाए भी जाते थे। यही सूरत हाल और बहुत सी तहज़ीबों की रही है। और सिर्फ़ ये नहीं, कई और किस्म के इन्हराफात हैं जो बाकायदा मजहबी तौर पर कबूल किए गए हैं। मैं मिसाल नहीं देना चाहता, वरना हमारे बर्रे सग़ीर में बहुत बड़ी बड़ी तहज़ीबी रवायतें हैं जिनमें बाज़ चीज़ें नाकाबिल बयान समझी जानी चाहिए, वो होती रही हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं, रही हैं। हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं कि एक बस्ती जिसकी बहुत बड़ी आबादी थी, उसके लोग अपनी मजलिसों में बैठकर ना सिर्फ ये कि इसका ज़िक्र करते थे बल्कि अपने कारनामे सुनाते थे, और ऐसे जरी हो गए थे कि एक पैगंबर के यहाँ दो खूबरू लड़के आ गए तो बाकायदा उनको लेने के लिए आ गए। यानी ये सूरत हाल तो अभी अमेरिका में नहीं हुई, इस हद तक नहीं मामला गया। तो इसलिए ये सब दुनिया में होता रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी ये दुनिया की जो हमें मालूम तारीख़ की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है उससे पहले क्या था वो तो अब हम नहीं जानते, लेकिन मालूम तारीख़ में जो दूसरा दौर आया है, पहला तो शिर्क का दौर था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर मुशरिकाना तहज़ीब पैदा हुई। शिर्क को बाकायदा सियासी लिहाज से भी सल्तनतों ने अपना मज़हब करार दिया। ख़ुद बादशाहों ने अपने आप को बाज़ देवी देवताओं के अवतार के तौर पर पेश किया। तो ये सब पहले होता था। फिर दो पैगंबरों के गैर मामूली असरात से तौहीद या दीन पर मबनी तहज़ीब ग़लबा पा गई, जैसे सैयदना मसीह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों आखिरी पैगंबर हैं। तो पूरी दुनिया में वो दौर फिर कोई 1000-1200 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा रहा है, जिसको एज ऑफ फेथ कहते हैं, असरुल ईमान था। तो उसके करीब के ज़माने में हम लोग हैं, तो हमें बाज़ चीज़ें अजनबी लगती हैं, वरना उससे पहले यही था। उस ज़माने में भी ये नहीं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ये ज़ेर ज़मीन चली जाती थी। यानी इनका आम इजहार मुश्किल होता था, वही जो प्राउडली इजहार आप फरमाते हैं ना, वो मुश्किल हो गया था। अब जब दुनिया ने उस तहज़ीब का ख़ात्मा कर दिया है और फिर एक और नया दौर शुरू हुआ है, जिसको कहना चाहिए कि वो अब दुनिया का आखिरी दौर है, तो इसमें अब मजहबी तहज़ीब का गलबा नहीं है, बल्कि एक और तहज़ीब है जिसको गलबा हासिल हो गया है। उसकी बुनियादी कदर या उसकी जो की वैल्यू है वो आज़ादी है। यानी इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसके शख्सी मामलात पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ना उसको मुआशरे को रोकना चाहिए, ना उसको हुकूमतों को रोकना चाहिए। हुकूमतों का दायरा इज्तिमाई मामलात हैं, बाकी इंसान जिस तरह चाहें रहें, जैसे चाहें किसी चीज़ को इख्तियार करें, जैसे चाहें छोड़ें। तो इससे दर हकीकत वो चीज़ें जो ज़ेरे ज़मीन होती थीं वो अब अमूमी इजहार में आ गई और हमारे माशरों में भी आ रही हैं, इसलिए कि बतदरीज आज़ादी वहाँ पर भी इसी तरीके से पहुँच रही है। तो मेरे नज़दीक इस सूरत हाल को एक वाकई सूरत के तौर पर कबूल करके अपने बच्चों को आप सिर्फ एजुकेट करें, इसके बारे में ये बताएं कि इंसानों के अंदर
رجحانات ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے، ان میں سے ایک رجحان کو میں اپنے تصورات کے مطابق غلط کہہ سکتا ہوں، دوسرا اس کو صحیح سمجھتا ہے. تو میں تو اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنی بات کہوں گا، بیان کروں گا. مجھے جو آزادی چاہیے، اگر ان کو یہ آزادی چاہیے تو مجھے جو آزادی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں جس چیز کو غلط سمجھتا ہوں اسے شائستگی سے غلط کہہ سکوں. تو بس یہاں سے اپروچ کریں آپ، اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ باقی نہیں ہے. اختیار کریں گے تو شکست کھا جائیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ایک کلیریفیکیشن کے لیے میں صرف یہ پوچھ لوں کہ آپ نے یہ شرک کے ایک دور کی بات کی، اس سے پہلے توحیدی کا دور جی یقیناً وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. میں نے تو یہ کہا تھا معلوم تاریخ، یعنی جس تاریخ کو ہم جانتے ہیں، جس کے شواہد ہمارے پاس ہمارے علم کی حد تک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایک دوسری تاریخ بیان فرما دی ہے. ٹھیک ہے سر، شکریہ.